आफ्टर फाइलिंग नॉमिनेशंस एवरीथिंग स्क्रूटिनी सब ख़त्म हो गया है। इसमें मैं अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार होने के नाते वहाँ से होते हुए कैंपेन होके वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, सी उमे डिस्ट्रिक्ट, लपारादा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट, कमले डिस्ट्रिक्ट, ऐसा होते हुए मैं ईटानगर आ पहुँचा हूँ। कुछ पार्ट तो कम से कम समय कम है इसलिए हम कवर कर लिया। तो आज इसलिए आप सबको बुलाया। हम लोग ने एक मैनिफेस्टो, पार्टी का मैनिफेस्टो कमेटी बनाया था। पादी रिचो जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में मैनिफेस्टो कमेटी ने ड्राफ्टिंग किया। कांग्रेस का हाथ अरुणाचल के साथ फर्स्ट एजुकेशन, क्योंकि हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। बिना एजुकेशन से तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए एजुकेशन जो है बैकबोन है एवरी डेवलपमेंट का, पार्टिकुलरली सोशल सेक्टर में। हम लोग ने सोचा कि जितना प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल अभी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। कोई लोग तो क्लास 1 से क्लास 5 तक तो स्टाइपेंड ही नहीं मिलता है, और कोई ऐसे मिडिल स्कूल मैंने अपर प्राइमरी स्कूल बना के रखा है, स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट इसलिए नहीं है, वहाँ स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचा कि ये जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल, जो अपर प्राइमरी स्कूल को, उसको हम लोग रेसिडेंशियल स्कूल में पूरा कन्वर्ट करेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी में। देन मॉडल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोग मॉडल स्कूल बनाएंगे। कंपल्सरी स्टाइपेंड फॉर APST स्टूडेंट प्रिपरेटरी क्लास 1 to क्लास 12। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में जितना अरुणाचल का ST स्टूडेंट है उनको स्टाइपेंड मिलेगा। और जो अभी स्टाइपेंड मिल रहा है स्टूडेंट को, कुछ लोग तो 600, कोई लोग 700, कोई लोग तो 900, और उससे एक स्टूडेंट के लिए तो नहीं जुड़ता है, क्योंकि अभी जितना मार्केट का दाम, जो एसेंशियल सर्विस का दाम डबल नहीं है, ये तो 10 गुना हो चुका है। अभी भी वो रेट इस प्रकार से रखने से तो कैसे वो बच्चा पूरा महीना भर खाने के लिए मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने उसको जो अभी स्टाइपेंड मिल रहा है उसको डबल देने के लिए हम लोगों ने वादा किया है। उसके बाद रेगुलाइजेशन ऑफ फीस फॉर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बारे में लिखा है। एंड वन टाइम जॉब रिजर्वेशंस फॉर रेगुलर पेमेंट टू इंटीग्रेटेड स्कीम्स फॉर स्कूल एजुकेशन ISSE टीचर्स को। SSS टीचर्स में जो अभी बैच वाइज रेगुलेशन चल रहा है, इसके लिए ये SSS टीचर लोग तो बहुत दुखी है। रोज़ हम लोग को बोलते रहते हैं, उन लोग का बहुत तकलीफ है, रेगुलर पेमेंट भी नहीं मिलता है, फिर रेगुलराइजेशन भी नहीं है। इसलिए उसको वन टाइम रेगुलाइजेशन के लिए हम लोगों ने प्रॉमिस किया है। देन क्लीन ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हायर इंस्टीट्यूशंस, रिक्रूटमेंट एडुकेट सब्जेक्ट टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। ये कॉमन इश्यूज़ है, कॉमन इश्यूज़ है। हेल्थ में जितना भी डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितना वैकेंसीज को उसको फिल अप हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। और रेगुलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ विद इन ए ईयर। देन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इन्हेंसमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अप टू अभी वर्तमान 5 लाख है, उसको हम 10 लाख देंगे, 10 लाख के लिए इन्हेंसमेंट होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स
job creation for homeopathic, Ayurvedic, and neuropathy doctors and other official staffs. Compulsory grant of 2 days menstruation leave, ये health के लिए. Then employment means रोजगार regulation, regularization of contractual and contingency employees, ये बहुत important है. Reservation in Home Department for NEC certificate holder, to establish seed fund for Police Department, to create advanced infrastructure, re-emphasis on Balawadi in every government setup, job guarantee for youths after obtaining skill development training professionally in different trades, to provide financial assistance of ये 50 लिखा 1 लाख है, गलत रॉन्ग प्रिंट हो गया, 1 लाख for women workers and youths को भी था इसमें, youths, women workers and youths, some printing mistakes are there. State central government employee, ये बहुत important है. You can carefully note this. सेंट्रल में मैंने स्टेट में सेंट्रल में बाद में गवर्नमेंट होने से हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया है, इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 CPC with effect from 1/1/2026, hike of at least 40 to 50% growth in 8 CPC. ये उन लोग का बहुत पॉपुलर डिमांड है, जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, इस सेंटर का भी, स्टेट का भी, क्योंकि बिना CPC से उन लोग का तो सिक्योरिटी नहीं है. देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी फॉर दोज एम्प्लॉयज. ये हम लोग ने प्रॉमिस कर रखा है. और इमीडिएट स्क्रिपिंग ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम NPS, उसको स्क्रिप करना है. एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिफाइंड पेंशन स्कीम, दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम, OPS को हम लोग बहुत जल्दी लागू करेंगे. सेंटर में सरकार आते ही या स्टेट में फ्यूचर में आते ही ये जल्दी उसको OPS स्कीम को लागू हो जाएगा, क्योंकि NPS में जो न्यू पेंशन स्कीम्स में, इसमें नो पेंशन स्कीम जैसे ही हो गया, क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है. 10% नौकरी से लोग काट के बैंक में रखता है, बैंक से फिर प्राइवेट को इन्वेस्टमेंट करते हैं. वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर उसमें लॉस हो गया तो ये उन लोग को तो एक पैसा भी नहीं मिलने वाला. अगर मिलने से भी कितना महीना में 10-20 हज़ार रुपया भी नहीं मिलेगा, 500 भी नहीं मिलता. तो इनसिक्योरिटी है इन लोग के लिए. इवन आफ्टर द रिटायरमेंट उसके लिए भी सिक्योरिटी नहीं है. और कंपनी अगर ख़त्म हो गया तो ये लोग भी ख़त्म हो जाएगा. इसलिए OPS में ओल्ड पेंशन सिस्टम में सबसे बेस्ट अच्छा सिस्टम था, क्योंकि इसमें तो उन लोग को इवन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी उनका सिक्योरिटी है. इवन मरने के बाद भी चिल्ड्रंस को, उसका डिपेंडेंट को सिक्योरिटी है. वो तो इसलिए OPS के लिए बहुत एम्प्लॉय लोग डिमांड करते हैं. हर समय जब भी मिलता है तो कि साहब OPS के लिए तो कम से कम आप इसको रेज कर दो. तो इसलिए आज हम लोग मैनिफेस्टो में ही डाल दिया, इसको हम इमीडिएटली हम लोग टेकअप करेंगे. देन GST में भी रिड्यूस टू, अभी GST 28% है, 18% है, 15% है, मल्टीपल टैक्स है. जब इंडिया गठबंधन का सरकार दिल्ली में आएगा या स्टेट में आएगा तो हम लोग का GST वो उसको रिड्यूस टू 10 to 12% हम लोग ऐसे करेंगे बोल के हम लोग ने मांग रखा है. मैंने कम होगा तो ज़्यादा बर्डन लोगों के ऊपर में, कंज्यूमर्स के ऊपर में ज़्यादा बर्डन नहीं होगा. और यूनिफॉर्म टैक्स होगा, मतलब सिंपल टैक्स होगा. और इसमें एसेंशियल कमोडिटीज में भी दाम कम होगा. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों के लिए भी बहुत सेविंग हो जाएगा. देन गुड गवर्नेंस में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011, उसका एक को ये अमेंडमेंट होगा. ये 2011 मीन्स है ना, उसको इम्प्लीमेंट करेगा. यहाँ में स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा.
establish separate commissioner for pensions with disabilities persons. Then 4% reservation and quota for the disabled persons in all government departments. Paper leak से मुक्ति, new laws to ensure highest standard of fairness in the examinations process. जो अभी APCS से जो इशूज़ में जो पेस्को में कितना ये हो गया, हंगामा हो गया, स्टेट में अशांति फैल गया और लोगों का यूथ लोगों को इनसिक्योरिटी पैदा हो गया, उसका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अभी इतना दिन से नौकरी भी रिक्रूटमेंट भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा करके बहुत लोग का यूथ लोग को बहुत परेशान है, बहुत दुखी है और सब डर डर करके जी रहे कि जब हम जो कोचिंग करें या प्रिपरेशन करें तो भी क्या करेगा, क्योंकि उसके बाद नौकरी को तो पेपर सेलिंग होता है, पेपर लीकेज होता है, वहाँ चोरी होता है, तो लोग यूथ लोग को इनसिक्योर है। तो इसलिए हम लोग उसका सिक्योर करने के लिए, यूथ को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और फ्यूचर में ट्रांसपेरेंट एंड रिक्रूटमेंट के लिए ये हम लोग कानून बनाएंगे। यानी कानून है उसको ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। देन अमेंडमेंट ऑफ अपू आपा एक्ट 2015, ये अपू आपा 2015 में मेरा गवर्नमेंट में बनाया था। कुछ यूथ लोग का कहना है कि ये कानून बहुत खतरा है और ये कानून को थोड़ा मिसयूज हो रहा है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तो उसको इतना हार्श नहीं होके सब होना है या किस प्रकार से होना है, हम लोग पब्लिक ओपिनियन लेके यूथ्स का व्यू लेकर के जो कॉन्शियस सिटीजन्स को ओपिनियन लेकर के हम लोग उसको ये एक्ट को हम लोग अमेंडमेंट करवा देंगे। नाउ ये बेनिफिट अलाउंसेस, रेगुलर एंड फिक्स सैलरी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वन टाइम बुक ग्रांट फॉर 1 lakh for junior advocate from 1 to 5 years, 3 units pre-electricity for Gangbura local priests and pastors and monks, 1 unit pre-electricity for every rural household, honorarium incentive, enhancement of minimum wages for unskilled, semi-skilled and skilled worker, उसको हम लोग बढ़ा देंगे। Enhancement of honorarium of ASA and Anganwadi worker, adequate financial support to self-help groups, honorarium for local priests and pastors and monks। ये हम लोग रेट डिटेल लिखित में हम लोग का ड्राफ्ट में है, क्योंकि यहाँ जस्ट रिलीज करने के लिए हम लोग अमाउंट को मेंशन नहीं किया है। हाँ, बाद में हम लोग मेंशन वाला भी बाद में मिलेगा। पंचायत, devolution of full power to Panchayati Raj and Municipal Corporation with guarantee of allotting 20% of state-owned resources। जो अभी जो 10% दे रहा है हम लोग उसको 20% हम लोग देंगे, पंचायत को पान देंगे। Contractual employees to be regularized in पंचायत and पंचायत फंक्शनरीज एंड ऑफिशियल्स। जो पंचायती राज में जो मनरेगा एम्प्लॉयज है उनका जो अभी रेगुलराइज नहीं है, उसका ठीक तक नहीं चल रहा है, उसको हम लोग पूरा रेगुलर एम्प्लॉय करेंगे। एग्रीकल्चर में कैश इंसेंटिव्स टू रजिस्टर फार्मर्स, MSP for agriculture and its allied products, buyback scheme for agriculture and its allied products, reasonable compensation for agriculture and produce loss, interest-free soft loan in agriculture, sericulture, horticulture, fisheries, animal husbandry, start-up fund to every constituency, integration of modern technology to ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ये भी डिटेल्स में अलग से है, लेकिन हम लोग जस्ट रिलीज के लिए सिर्फ आपको ये मेंशन कर रहे हैं। ट्रैवल अफेयर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2026। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट, ट्रैवल के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट यूनियन गवर्नमेंट में जो पास किया, जो यूपीए 2 गवर्नमेंट में
2006 में है, उसका हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें ट्राइबल को राइट मिलता है। Award land compensation to the affected 4 times higher than non-scheduled areas as per FRA 2006. In enactment of special provisions on the lines of Article 371 by inserting provisions as contained in Article 371A and G of the Constitution of India. Strict and proper implementation of BFR 1873, Chin Hills Act 1896, Jum Land Regulation 1947, aiming protection of tribal rights and culture and to protect the constitutional guarantee given to the indigenous population of the state, political reservations and representations of minority indigenous people. ये मोस्टली उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, लाइक पुरोहित लोगों के लिए अलग स्पेशल प्रोविज़न या स्पेशल रिजर्वेशन होना चाहिए कि उनको एक सीट अलग से सीट होना चाहिए कि उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए, और क्योंकि वो लोग पॉपुलेशन है लेकिन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, उसके लिए भी हम लोग उन लोग का पॉलिटिकल जस्टिस के लिए भी हम लोग सोच दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रोविज़न रखा है। Tourism, development of global standard infrastructure in tourism and to include Arunachal Pradesh in global tourist map. Essential commodities, regulate prices of essential commodities, rupees 600 per LPG cylinder, sports and youth affairs, enhancement incentive budding sports persons, establishment of recreation center come old age home in every district headquarter for retired government employees, provide assistance to strengthen the mutton and yak rearing center and farms, development of special economic zones in foothills of Arunachal Pradesh, development of airports, border area development package in China, Bhutan and Myanmar. पॉइंट को बता दी लास्ट में 2 मिनट में आपको अपील में पढ़ देता हूँ। आवर अपील, द इंडियन नेशनल कांग्रेस stands for giving power to people. The Indian National Congress has played an important role in the political evolution of Arunachal Pradesh and has been sensitive to the tribal culture and ethos. The people of Arunachal Pradesh have always placed their trust and confidence in the Indian National Congress. It has been the relentless endeavor of the Indian National Congress to fulfill the expectations of the people of Arunachal Pradesh. The Indian National Congress appeals to the people of Arunachal Pradesh to vote for it on the strength of its numerous contributions, performances, commitment, competence, and above all, its concern for the people of Arunachal Pradesh. Through this manifesto, the Indian National Congress rededicates itself to the politics of service and pledges to the people of Arunachal Pradesh its determination and dedication to implement its promises with sincerity of purpose to achieve inclusive growth and development. Jai Hind, Jai Arunachal.